अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसन्ति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। अब इनके मीनिंग भी एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। दुर्भिक्षे का मतलब है अकाल में, विश्वसन्ति विश्वास करते हैं, ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य, राष्ट्र विप्लवे जब राष्ट्र मुसीबत में हो, विश्व बंधुत्वम विश्व बंधुता या विश्व के प्रति भाईचारा, उपेक्षा भावम उपेक्षा का भाव या अपमान का भाव, अनादर का भाव, विद्वेषस्य द्वेष की, दुख भाग दुखी, प्रदर्शयन्ति प्रदर्शन करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखें। स्वकीयम, सेम विभक्ति, ध्यान रहे जब भी समानार्थक पदों की बात करें, विपरीतार्थक पदों की बात करें तो सेम विभक्ति का ध्यान रहे और अर्थ के अनुसार भी उसे देख लें कि वो समानार्थक है कि नहीं। स्वकीयम, स्वकीयम के लिए शब्द होगा आत्मानम, मतलब अपना, इसका मतलब है अपना, खुद को। आत्मानम। अवरुद्ध है, अवरुद्ध है का मतलब रुका हुआ या रुकावट, तो बाधित है। कुटुंबकम, परिवार है। अन्यस्य, परस्य, अन्यस्य मतलब दूसरे का, परस्य का भी वही अर्थ है, षष्ठी विभक्ति। अपहाय, अपहाय का मतलब त्यक्त्वा, छोड़कर, तो यहां लिखिए त्यक्त्वा। समृद्धम, समृद्धम का मतलब है संपन्नम, संपन्नम। कष्टम, कष्टम दुखम। निखिले, संपूर्णे, निखिले मतलब सारे, और संपूर्णे का भी वही मतलब है, संपूर्णे सारे, संसार में उसके साथ आया था ये शब्द। तीसरी एक्सरसाइज है, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को सही करके लिखें। क भाग, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्राएं, जो छात्र हैं वो क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ तृतीय विभक्ति आनी चाहिए पंचमी की जगह, तो क्या होगी तृतीय विभक्ति? कंदुकेन। तो यहाँ लिखिए कंदुकेन, गेंद से खेलते हैं। क भाग, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे बालिकाएं मधुर गाती हैं। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, तो यहाँ भी जो इसका एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये जो सर्वनाम शब्द यहाँ यूज हुआ है इसके लिए, वो भी स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन का होना चाहिए। तो सा ते ताह आना चाहिए, यहाँ लिखेंगे ताह। ग भाग, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। तो पुस्तकालयेन, पुस्तकालय से पुस्तकें अलग होने का भाव है, तो यहाँ पंचमी भक्ति आएगी पुस्तकालयात, पुस्तकालयात। अगला देखते हैं, त्वम किम नाम। तो यहाँ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा के लिए शब्द होता है तव, षष्ठी विभक्ति। गुरुम नमः, तो नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो आएगा यहाँ गुरुवे नमः।
एक्सरसाइज 4, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से विलोम शब्दों को चुनकर लिखो। शत्रुतायाः, विलोम शब्द इसका मित्रतायाः, तो यहां लिखेंगे मित्रतायाः। पुरा, पुरा पहले, इसका अपोजिट है अधुना, अब। मानवाः, इसका अपोजिट है दानवाः। मानवा मतलब मनुष्य, दानवा मतलब राक्षस। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए, तो इसका है उल्टा लघु चेतसाम। सुखी ने है, तो इसका होगा ये दुखी ने है। अपहाय, छोड़कर, इसका मतलब है गृहीत्वा, लेकर, इसका अपोजिट। एक्सरसाइज 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिख। निम्नलिखित पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो बंधु ये शब्द है, इसका लिंग आपको बताना है, ये पुल्लिंगम। और इसमें विभक्ति है प्रथमा, और वचन है एक वचन। देशान, इसमें पुल्लिंगम शब्द है, देश शब्द है ये। और द्वितीय विभक्ति है, और बहुवचन है ये। घृणायाः, घृणायाः स्त्रीलिंग शब्द है। षष्ठी विभक्ति है, और एक वचन का शब्द है ये। कुटुंबकम नपुंसकलिंग शब्द है। और प्रथमा विभक्ति है, और एक वचन का ये शब्द है। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द, और सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो वचनम है, तो यहाँ आप एक वचनम लिखेंगे। यहाँ भी ठीक करें इसको, संस्कृत में हम लिख रहे हैं इसको, हिंदी में नहीं है ये। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंगम, षष्ठी विभक्ति है, द्विवचनम। इसके बाद अगली एक्सरसाइज देखते हैं।
छठी एक्सरसाइज, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। समुचित विभक्ति लगानी है ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों की और सही शब्द विभक्ति लगाकर लिखना है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप, जब भी उभयतः शब्द आएगा, उभयतः पद के साथ हमेशा जिसके उभयतः, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, तो जिसके उभयतः है उसमें, जिसके दोनों ओर की बात हो रही है वाक्य में, उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो ऐसे जो विशेष विभक्तियां लगती हैं किसी शब्द विशेष के कारण, किसी पद विशेष के कारण, उसको हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तो यहाँ ये उपपद विभक्तियों का प्रयोग है एक्सरसाइज 6 में भी और एक्सरसाइज 7 में भी। तो यहाँ आएगा कृष्ण है, उभयतः है, तो क्या आएगा, कृष्ण के दोनों ओर, तो कृष्णम उभयतः। उसके बाद है ग्रामम परितः गोचारण भूमि। परितः मतलब चारों ओर, तो परितः शब्द के साथ भी जिसके चारों ओर की बात है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो मंदिर है तो मंदिरम। मंदिरम। इसके बाद है ग, सूर्याय नमः। नमः के योग में जिसको नमस्कार, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इस पद विशेष के कारण एक विशेष विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ उपपद विभक्ति कहेंगे इसको हम। डैश नमः है, तो यहाँ लिखेंगे गुरु की जो चतुर्थी विभक्ति है वो होती है गुरुवे। गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, ऊपरी, ऊपरी जिसके ऊपर, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ऊपरी शब्द के कारण विभक्ति विशेष जब लगती है तो वहां उपपद विभक्ति होती है। तो अश्व ऊपरी सैनिक है, तो यहाँ क्या आएगा, अश्वस्य। एक्सरसाइज 7, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। फिर से कोष्ठक में दिए हुए जो 2 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक शब्द सही है, उसको भरेंगे। डैश नमः है, अब ऊपर हम देख चुके हैं किस शब्द के साथ, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किस पद के साथ, नमः के साथ, जिसको प्रणाम उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो हर ये में चतुर्थी है, तो आप लिखेंगे यहाँ हर ये। ख भाग डैश परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ आएगा ग्रामम। ग भाग डैश नमः है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी नमः के साथ, तो अम्बायै। इसके बाद घ भाग डैश ऊपरी, ऊपरी जिसके ऊपर, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो मंचस्य। डैश उभयतः पुत्रौ स्तः, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति पितरम। तो इस तरीके से ये 6th और 7th एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। और यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग कहेंगे हम इसको, जब किसी पद विशेष की वजह से, किसी एक शब्द की वजह से कोई स्पेशल विभक्ति लगती है, तो वहां उपपद विभक्ति होती है। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें, इसमें भी यही बताया है कि क्रिया को आधार बनाकर जहां द्वितीय और तृतीय विभक्ति होती हैं उनको कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे राम है ग्रामम गच्छति, तो गम धातु, गच्छति जहां जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी गम धातु की वजह से ग्रामम में। तो ऐसे ही फिर बताया है पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपविभक्ति इति उच्यते। पद को आधार बनाकर, पद का आश्रय लेकर जो विभक्ति प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ हमने इतने सारे उदाहरण किए 6th और 7th एक्सरसाइज में, उनमें से एक यहाँ भी बताया है। जैसे यहाँ रामेण सह लक्ष्मण है गच्छति, सह के साथ तृतीय विभक्ति आएगी, जिसके साथ की बात है, तो रामेण यहाँ पर तृतीय है। ग्रामम परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो ये आपको यहाँ बताया गया है। इस तरह ये पाठ हमारा खत्म होता है।